अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्वर। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। जो मैं इस वीडियो में बात करने लगा हूं वो है नमक के कारोबार की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने नमक कहां से हासिल करना है, इसको किस तरह आपने पीसना है, कौन कौन सी अशिया आपको ज़रूरत होगी अपनी जो मिनी फैक्ट्री वगैरह आप लगाएंगे उसके लिए, और आप इसको किस तरह मार्केट में सेल कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। जिस तरह दूसरे सामान होता है उस तरह इस नमक को भी आप मार्केट में मुख्तलिफ तरीकों से सप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह, आपने सबसे पहले जो आप अगर आपकी नई कंपनी है, जो आपने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, तो आपने सेल बॉय वगैरह मार्केटिंग के तौर पर रखने हैं। उनको मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पर, शॉपों पर टारगेट देना है। वो जाएंगे मार्केट में, विजिट करेंगे और आपके पब्लिसिटी करेंगे आपकी कंपनी के नमक की। तो इसका दूसरा तरीका ये है, नमक एक आम एशिया है, हर घर की ज़रूरत है। आप डोर टू डोर, एक घर से दूसरे घर, दरवाजे से दरवाजे पे आप जाकर आप ये नमक सेल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए साफ सुथरा रखिए, कोई रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह ना जाने पाए। तो कोशिश कीजिए एक बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको पिसाई कीजिए, लोगों को बुरा महसूस ना हो। अब एक दफ़ा आपकी कंपनी दराज से दराज तक पहुंच जाएगी तो यकीनन आपने जो अपने शहर में जो मेन पॉइंट रखा होगा, जो फैक्ट्री होगी, अपने फैक्ट्री लगा कर भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई स्पेशल शॉप वगैरह लगाकर इसको सेल करते हैं तो दी बेस्ट है, आपने वहीं से माल उठाना है। और अगर कोई आम जो ग्राहक होगा वो भी खरीदने के लिए आएगा तो वो भी आपकी दुकान पर आएगा और आपसे माल खरीदेगा। और ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप फैक्ट्री से अपना माल किसी और सप्लायर को सेल कर दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिसिटी करवाने की। आप एक सस्ते दामों थोड़ी सी अपना मार्जिन रख कर, और थोड़ा सा इतना मार्जिन उसका भी हो कि वो भी अगर आगे सेल करता है तो अपने खर्चे वर्चे निकाल कर वो भी एक प्रॉफिट कमा सके। आपने सप्लायर को सेल कर देना। आप उसके साथ दर्दी है वो किस तरह इसको सेल करता है, किस तरह सेल नहीं करता। लेकिन इस तरीके में थोड़ा रिस्क है। अगर कल को उसका नमक सेल नहीं होता तो वो आपकी कंपनी छोड़ देता है, वो आपसे नमक लेना छोड़ देता है, तो हो सकता है, और अगर, तो यकीनन आपकी भी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। एक सप्लायर हो या दो सप्लायर हो, जितने भी हो, अगर आपने अपना नाम बनाना है तो आपको खुद कोशिश करनी होगी। अपने सेलमैन, अपने जो लड़के होंगे जो आगे मार्केट में जाने के लिए, आपने उनको हायर करना है, उनको आगे भेजना है, ताकि किसी भी किस्म का नुकसान का खदशा ना हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाला कारोबार है, लेकिन कारोबार कारोबार होता है, इसको आप कारोबार समझ कर ही करें। और मेरे वो दोस्त जो सोच रहे हैं कारोबार कौन सा करें या कौन सा कारोबार आसान रहेगा या कम इन्वेस्टमेंट से रहेगा, तो बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरा बिजनेस आइडिया है। आप ये काम करें। इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ शहरों में अपनी ब्रांचें भी खोल सकते हैं। एक दफ़ा कंपनी रजिस्टर करवाने की बात है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था मुकम्मल तरीका किस तरह आपने नमक को मार्केट में सेल करना है। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।